आज हम करेंगे गाउस के नियम का लास्ट अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जस्ट पिछले लेक्चर में अचालक परत की थी और उसके लिए रिजल्ट निकाला था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आज हम रिजल्ट निकालेंगे, इसके लिए रिजल्ट आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ना कि 2 अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखिए कैसे। ये अनंत विस्तार की एक आवेशित चालक परत का एक छोटा सा भाग मान लीजिए, और आप जानते हो कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि कुचालक को जब आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश उसके कंप्लीट वॉल्यूम में संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हमने लिए एक चालक परत और उसे आवेश दिया है Q, तो इस कंप्लीट आवेश इसके पृष्ठ पर आ गया। देखिए कैसे। ये एक चालक प्लेट है, जैसे इसे चार्ज दिया तो चार्ज इसकी सरफेस पर आ गया, इधर 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 नीचे और इधर बैक साइड। तो इसके अंदर यदि हम बात करें, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना? 0। क्यों? इसके अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं है। कोई आवेश मौजूद नहीं है तो कोई बलरेखा नहीं है, और कोई बलरेखा नहीं है, बलरेखा ही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। तो इसी को 3D डायग्राम को बोर्ड बनाने की कोशिश की है। ये इसका फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है आपको, ये बैक वाला फ्रंट पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा अपन यदि अचालक परत का एक कॉन्सेप्ट यूज में लें तो शायद इसका रिजल्ट अपना आ रखा है। देखिए कैसे, एक सेकेंड। इसे चार्ज दिया तो प्लस 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 इस पृष्ठ पर आ गया, और इस पृष्ठ की यदि हम बात करें तो इस पृष्ठ पर भी आ गया। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से P बिंदु लिया इधर, तो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। इस बिंदु पर यदि हम निकालें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड धनावेश से दूर की ओर क्या होगा? E1 वेक्टर, और इसकी वजह से भी धनावेश से दूर की ओर E2 वेक्टर। तो बोलिए दोनों सदिश एक ही दिशा में है, तो E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, या एक ही दिशा में है तो E बराबर E1 प्लस E2। मान रख दीजिए E बराबर अचालक परत की तरह बिहेव कर रही है अभी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेथड आपने कर रखा है, ये तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा निकालने के लिए। पिछले लॉजिक को यूज करके आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये प्लेट अब बिहेव करेगी अचालक की तरह, तो इससे r डिस्टेंस पर दूरी का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड धनावेश से दूर की ओर E1 मान ले, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से भी तो होगा, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर क्या होगा? धनावेश से दूर की ओर, यानी दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन बन गया, तो रिजल्ट आ गया E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आएगा। इसी डायग्राम को यहां बनाया है, ये इसकी मोटाई है, ये इसकी क्या है? मोटाई। 3D डायग्राम है। इससे r डिस्टेंस पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले दिशा ज्ञात करें और उसके बाद में परिमाण ज्ञात करें। दिशा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जैसे अचालक परत की थी वैसे ही। देखिए कैसे, ये मेथड भी एक निकाल लेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा एज इट इज डिक्टो अचालक परत जैसी है। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया P, जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। दोबारा थोड़ी सी कहानी सुनिए। माना अनंत विस्तार की आवेशित चालक परत, अचालक की जगह चालक परत, जिसके बाह्य पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P से परत पर लंब OP डालते हैं। O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान किंतु दिशा
A1P व A2P के अनुदिश होती है, किंतु दिशा A1P व A2P के अनुदिश होती है। ये कोण अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये अल्फा शीर्षा बिंदु A1P व A2P का घटकों में वियोजन करते हैं, जैसे अचालक में किया था। अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चालक तार में रेखीय आवेश घनत्व में सेम टू सेम यही लॉजिक यूज किया था। तो ये कंपोनेंट होगा इसका DE cos अल्फा और ये कंपोनेंट होगा इसका DE sin अल्फा। इसी प्रकार इसका ये अगेन DE cos अल्फा और ये कंपोनेंट होगा DE sin अल्फा। ये OP के लंबवत घटक DE sin अल्फा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने का एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE cos अल्फा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर अर्थात O से P की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए कैसे, ऐसे है, ये प्लेट ली है, ये r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, अपवर्ड बाहर की ओर ऐसे। यदि मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ऐसे, किसकी डायरेक्शन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी प्रकार अगर इधर बिंदु लेते तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे धनावेश से दूर की ओर। तो डायरेक्शन निकालनी आ गई सभी को, बिल्कुल सेम है जैसे कि अचालक परत में किया था। दोबारा सुन लीजिए थोड़ा सा। माना अनंत विस्तार की एक आवेशित चालक परत जिसके बाह्य पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। परत से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P से परत पर लंब OP डालते हैं। O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। अल्पांश है तो आवेश अल्प होगा यानी dq, धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर। अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान DeV, परिमाण समान किंतु दिशा A1P व A2P के अनुदिश होती है। A1 से P की ओर और A2 से P की ओर होती है। A1P व A2P का घटकों में वियोजन करते हैं। OP के लंबवत घटक DE sin अल्फा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने का एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE cos अल्फा एक ही दिशा में होने का आपस में जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर अर्थात OP के अनुदिश होगी। यानी ये परत है तो इससे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल गई, इधर बिंदु लिया तो ये इधर निकल गई। बात समझ में आ गई। तो ये था विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का कंसेप्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अचालक परत जैसा ही है, सेम अचालक परत जैसा, अचालक परत जैसा अचालक परत में जैसे सेम टू सेम थ्योरी करवाई थी वो क्यों है। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब एक बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, चाहे वायर हो, चाहे अचालक परत हो, तुलनात्मक अध्ययन करें थोड़ा सा, और चाहे चालक परत हो। ये थिन थी पतली, ये थोड़ी मोटाई की, केवल आपको बाह्य पृष्ठ दिखाई दे रहा है, बैक वाला पृष्ठ दिखाई नहीं दे रहा। तो तीनों ही केसों में सिमेट्रिक आपने देखी क्या, डायरेक्शन अगर इधर बिंदु ले रहे हो तो ऐसे, इधर ले रहे हो तो ऐसे, इसमें भी यदि प्लेट ऐसे है तो इधर है तो इधर, परत के लंबवत बाहर की ओर। इसमें भी यदि बात करें ऐसे, इधर अगर बिंदु इधर लिया तो इधर। बात समझ में आ गई। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर होती है। चले आगे। अब हम बात करते हैं, रिजल्ट तो आपने निकाल लिया क्या आने वाला है,
E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि अचालक परत में आया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यहां से 2 हट जाएगा नीचे से। देखिए कैसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मैग्नीट्यूड, अनंत विस्तार किए, उसमें से उसका एक भाग ले लिया, दो तरीके से बताएंगे निकालना। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ये एक चालक परत है, इससे r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P, जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण या मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। ये कोई चालक प्लेट इतनी मोटाई की, चार्ज दिया, इधर भी चार्ज आ गया, इधर भी आ गया, इधर सारी सरफेस पर आ गया, अंदर E = 0। इससे r डिस्टेंस पर बिंदु है P, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या किया जाए, यहां दो तरीके से कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपने देख ली, अगर ये ऐसे प्लेट है, ऐसे बाहर की तरफ, अगर इधर सरफेस से लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। जरूरत पड़ेगी जब E और dA के बीच कोण की जरूरत पड़ेगी तब। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लोज्ड गाउसियन सरफेस की परिकल्पना करें। उसके बाद में एक फाई E निकालें गाउस के नियम से कि इस गाउसीय पृष्ठ जो आपने माना उसके अंदर परिबद्ध बाउंडेड चार्ज कितना है, और एक आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से, फाई E बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इधर ध्यान दीजिए, उतनी दूरी पर यहां से बेलन एक ही समझाने के लिए बीच में कर दिया। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, ये बेलन इसके आर पार, इधर भी और इधर भी और इधर। तो बोलिए इसके अंदर बाउंडेड चार्ज कितना है, लेंथ होगी इसकी 2r, r और r 2r, 2r तो इसकी लंबाई होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया a। तो इसके अंदर बाउंडेड चार्ज कितना होगा, परिबद्ध आवेश कितना होगा, ताकि मैं गाउस का नियम अप्लाई कर सकूं। इधर और ये देखिए अब क्या होगा। यदि हम इधर बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये दैट इज ए, और इधर की बात करें तो सेम टू सेम वही क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये भी क्या है ए। यानी परिबद्ध आवेश ये वाला भी और ये वाला भी। तो देखिए कितना होगा,
इसके अंदर कंप्लीट बाउंडेड चार्ज गाउस के नियम से, गाउस के नियम से इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा क्यू बराबर आपने माना है ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका भी ए है तो इसका भी ए है और इसका भी क्या है ए। तो अब बाउंडेड चार्ज कितना, सिग्मा क्यू बराबर, देखिए कैसे, अगर एक सरफेस की बात करें तो चूंकि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर कितना आ गया सिग्मा। अब ये कौन से वाले सरफेस की, इस वाले, इसका एरिया ए, चूंकि एक पेन का मूल्य 2 रुपए, 2 पेनों का मूल्य 4 रुपए, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, और इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है सिग्मा, यानी चूंकि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा, इसलिए ए क्षेत्रफल पर सिग्मा ए, और इधर भी सिग्मा ए। तो बोलिए नेट चार्ज कितना आ गया इस बेलन के अंदर, कितना 2 सिग्मा ए, एक तो इस वाले सरफेस पर और एक इस वाले सरफेस पर, तो सिग्मा ए 2 सिग्मा ए। तो बोलिए सिग्मा क्यू कितना आया, सॉरी फाई ई बराबर वैल्यू रख दीजिए 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। अब हम बात करें कि परत से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई व कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां से यहां तक ये स्मॉल r और यहां से यहां तक ये भी क्या है स्मॉल r। 2r लंबाई के बेलन व कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलन की कल्पना करते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश 2 सिग्मा ए होगा, क्योंकि दोनों सरफेस आ रही है। अगर ये मोटाई है इसकी तो एक ये वाली और एक ये वाली, तो 2 सिग्मा ए, एक पृष्ठ पर कितना है सिग्मा ए, दूसरे पर भी कितना होगा सिग्मा ए। अब इस गाउसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। कौन कौन से, रोमन फर्स्ट वृत्ताकार भाग या वृत्ताकार पृष्ठ S1 नाम दे दें, इसको नाम दे दें S1। इस कंप्लीट बेलन, तो बीच में मैंने वैसे लगाया क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए, कंप्लीट एक ही बेलन है ये तो केवल ये बताया कि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है उतना इसका है, कभी आप इसको 2 बेलन समझ जाओ अलग अलग। और कंप्लीट जो वक्रीय पृष्ठ है इसको नाम दे दें ये S2 से, इधर दे दीजिए, एक ही बात है, सारा कंप्लीट एक ही है S2 और ये S3। वृत्ताकार पृष्ठ S1 रोमन सेकंड, आप इसे बायां और दायां भी कह सकते हो, इसे बायां और इसे दायां। रोमन सेकंड बेलनाकार पृष्ठ या भाग S2, रोमन थर्ड वृत्ताकार पृष्ठ S3। अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। आप पृष्ठ फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये नहीं कि S1 इसको ही नाम दे, ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल एंगल को देखने के लिए। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S1, इसी में 3 पार्ट निकले, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। आपको मालूम है A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या आएगा, AB cos थीटा, अदिश गुणनफल है तो अगली स्टेप में क्या आया
फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन एस टू ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन एस थ्री ई डी ए कोस थीटा। अब जरूरत पड़ेगी थीटा, और थीटा क्या है? ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण। इस पर अल्पांश लें, इस पर एरिया वेक्टर किधर? इधर डी ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। बोलिए एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। यहां ले एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर, और ये क्या है? ई वेक्टर। बोलिए एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों वृत्ताकार भाग के लिए। अब अल्पांश वक्रीय पृष्ठ पर चिन्ह यहां ले लो, यहां लोगे तो एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा और ई वेक्टर इधर, तो एंगल कितना? 90। यहां लोगे तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ऊपर और ई वेक्टर हो जाएगा इधर, तो भी एंगल कितने डिग्री? 90। कहीं भी दे दीजिए एरिया वेक्टर, ये डी ए वेक्टर और ये है ई वेक्टर। बोलिए एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वैल्यू पुट कर, बस S1 S2 S3 नाम देने के पीछे मेरा यही मतलब था कि थीटा की रिपीटेशन ना हो। S1 पृष्ठ है तो उसी का थीटा रखा जाए, S2 है तो उसी का थीटा रखा जाए, और S3 है तो उसी का थीटा रखा जाए। इसी के जस्ट नीचे यदि हम बात करें वृत्ताकार भाग, चाहे कोई सा भी हो, वृत्ताकार भाग S1 व क्या क्या हमारा S1 व S3 के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बेलनाकार भाग, भाग कह दीजिए पृष्ठ, बेलनाकार भाग S2 के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दीजिए इसमें। तो बोलिए क्या स्टेप आएगी? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S1 ई डी ए, S1 में कितना एंगल? 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी ए कोस 90 प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू 1, तो बीच वाला पद कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पद तो पूरा ही कंप्लीट ही 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S1 ई डी ए प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी ए। फाई ई बराबर, ई कांस्टेंट है, ई तो क्या आ गया बाहर, इंटीग्रेशन S1 डी ए प्लस इसमें भी ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन S3 डी। अब जितना क्रॉस सेक्शन एरिया इसका माना है A, उतना इसका है, दोनों आपस में बराबर है। क्योंकि इंटीग्रेशन S1 डी ए बराबर इंटीग्रेशन S3 डी ए बराबर क्या है? A। कोई किताब अगर ऐसे मानता है सरफेस, फाई ई बराबर ई ए प्लस ई ए, और फाई ई बराबर 2 ई ए, समीकरण 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से LHS बराबर है, LHS क्या है? बराबर, RHS को बराबर कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से 2EA बराबर 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि अचालक परत का रिजल्ट क्या आया था? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि यहां पर आया उसका जस्ट दुगना, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दुगना आया, क्यों दुगना? किस लिए आया? ये परत बिहेव कर रही है अचालक की तरह, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और ये जो दूसरी वाली प्लेट है इसकी वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 एक ही दिशा में है, मैंने पहले ही दिखाया था आपको करके। तो ये दो अचालक परत का कॉम्बिनेशन है, चालक परत दो अचालक परत का क्या है? कॉम्बिनेशन। तो रिजल्ट अचालक परत का जस्ट कितना आया है? दुगना। तभी तो नीचे वाला 2 कट गया ऊपर वाले 2 से। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको।
तो यहां पर भी देखिए रिजल्ट में आर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक पट्टी का हो चाहे अचालक पट्टी का हो, दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान परत से दूरी पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले में आर नहीं है। मिटा दे। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर कैप, वेयर स्मॉल आर कैप बराबर ओपी की दिशा में एकांक सदिश, यानी ओ से पी की ओर। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव की ओर होती डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर की ओर और नेगेटिव की ओर। अब वही दो ग्राफ, एक तो विद्युत क्षेत्र में और दूरी में, परत से दूरी में ई व आर में ग्राफ, और एक ई और सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व में ग्राफ। ई व आर में ग्राफ। हिंदी ये भी हो सकती है, चालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा परत से दूरी के मध्य परिवर्तन दर्शाने वाला आलेख। कभी त्रिज्या समझ जाओ इसको। वाई अक्ष पर क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स अक्ष पर क्या लिया, आर। डिपेंड ही नहीं करता, एक्स अक्ष के समांतर लाइन आई, चेक भी कर सकते हो, अब ग्राफ खुद भी बयां कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। 2 सेंटीमीटर पर भी उतना ही है, 3 सेंटीमीटर दूरी है प्लेट से तो भी इतना ही है, 4 है तो भी उतना ही है। तो ये बयां कर रहा है कि चालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती, यानी ई समानुपाती आर की पावर 0। ई व सिग्मा बोले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए सिग्मा समानुपात में है, इसका मतलब सिग्मा बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इस समानुपात का ग्राफ कैसा आएगा, इस अक्ष पर क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर क्या लिया, सिग्मा समानुपात ई समानुपाती सिग्मा। कई बार डायरेक्ट भी अति लघुरात्मक क्वेश्चन में ग्राफ पूछ लिए जाते हैं कि अनंत विस्तार की आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी में परिवर्तन दर्शाने वाला आलेख खींचिए तो ऊपर वाला आ जाएगा। चालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, चालक हो चाहे अचालक हो, बस रिजल्ट वहां आता है नीचे 2, डिपेंडेंसी वही है, ई समानुपाती आर की पावर 0। ना तो ये रिजल्ट आर पर डिपेंड करता है, ना ही अचालक परत का रिजल्ट आर पर डिपेंड करता है। नोट कर लीजिए, इनको ड्रॉ कर लीजिए रफ कॉपी में। तो ये था गाउस के नियम का लास्ट अनुप्रयोग, छठा, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको एक दूसरे मेथड से बताते हैं, इधर ध्यान दीजिए। रिजल्ट यही आएगा, इसको नाम ले लें अब S1, एरिया वेक्टर इधर होगा, DA वेक्टर। अब यदि हम बात करें, अब इस ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। देखिए जैसे ये
इससे आर डिस्टेंस पर ये जो आपने बेलन लिया है, ऐसे थोड़ा सा इसको अंदर डाल दीजिए, थोड़ा सा यानी इतना। अब बोलिए जो आपका ये गोलाकार पृष्ठ है S1 इधर की साइड पे, ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? चालक प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इस तरीके से भी रिजल्ट आ सकता है। ये आपने बेलन लिया, इस बेलन को थोड़ा सा ऐसे अंदर डालिए, ये आपको जो सरफेस दिखाई दे रही है, बोलिए यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 0। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 0। तो बोलिए पहले तो बात करते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम से फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू बराबर कितना आएगा? यहां दो सरफेस नहीं कवर हो रहे, क्यों? क्योंकि यदि मैं बेलन मानूं, इसको थोड़ा सा अंदर दिया है, ये जैसे ही अंदर दिया तो केवल इसी सरफेस पर तो बाउंडेड चार्ज आएगा, और इसका एरिया कितना है? 1। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा, इसलिए ए एरिया पर ओनली सिग्मा ए। पहले वाला क्या था? कंप्लीट बेलन आर पार था, तो ये सरफेस भी आ रही थी और ये सरफेस भी आ रही थी। अब की बार केवल ये वाली सरफेस ही कवर होगी, क्योंकि ये जो आधा भाग है, थोड़ा सा जो बेलन अंदर गया है, ये इस रीजन में अंदर गया, इस रीजन ऐसे गया। बात समझ में आ रही होगी? समझ में आएगी तो ही पार पड़ेगा। सिग्मा ए, सिग्मा ए। बोलिए क्या हुआ? फाई ई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। अब वही इस गाउसी बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो फाई ई बराबर, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S1 ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S1 ई डीए cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डीए cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डीए cos थीटा। वही बात करें, अगर पृष्ठ S1 की बात करें तो थीटा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। S1 पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। S1 पृष्ठ पर तो कंप्लीट पद 0, क्योंकि यहां पर E 0 है, E क्या है? 0। S2 पृष्ठ में बात करें, थीटा कितना है? 90, और S3 पृष्ठ में थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर क्या आएगा? बोलिए ये 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डीए cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, इंटीग्रेशन S3 ई डीए cos 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी, ई इज कांस्टेंट, तो फाई ई बराबर, ये मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं इसको करना, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S3 ई डी, ई इज कांस्टेंट, ई बाहर आ गया, फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन S3 डी, चूंकि इंटीग्रेशन S3 डी बराबर ए, तो फाई ई बराबर ई ए। समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई क्या? तो इस प्रकार से भी इस रिजल्ट को निकाला जा सकता है। अब आपके एक दिमाग में एक बात आ रही होगी, और आनी भी चाहिए, नहीं आ रही इसका मतलब तो आपकी बात समझ में नहीं बैठ रही, कि सर आप एक तरफ तो सममितता की बात करते हो, उधर तो आपने अचालक परत थी, उसमें क्या किया था कि कोई अचालक परत थी, इधर से भी r डिस्टेंस ली थी, इधर से भी r, तो 2r लंबाई का बेलन लगे, चार्ज के सिमेट्रिक दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इधर क्या कर रहे हो?
अगर इस बेलन को थोड़ा सा अंदर दे दिया ऐसे, अब केवल जरूरी नहीं कि आधा इधर, थोड़ा सा अंदर, जितनी मोटाई होगी इतना ही तो जाएगा। यानी ये ऐसे है तो ये ऐसे ना होके थोड़ा सा अंदर गया, ये तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। इसके अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो आप कहोगे कि यहां सिमेट्री कहां है? यानी इस पृष्ठ से अगर ये सरफेस है तो इससे आप थोड़ा सा इसे अंदर दे रहे हो, ऐसे ही इधर तो ज्यादा डिस्टेंस है, इधर इधर कम है। भाई इस चीज का कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। और यहां जो ये सरफेस है, यानी चार्ज केवल, अगर हम बात करें जो फ्लक्स है, फ्लक्स केवल जो आपका वृत्ताकार पृष्ठ है उसी से निकलेगा, बेलनाकार पृष्ठ से नहीं। क्यों? क्योंकि बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे, ऐसे ऐसे थोड़ी निकलेंगी, ना ऐसे निकलेंगी और ना ही ऐसे निकलेंगी। तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कि जैसे आप अल्पांश लोगे, ये अल्पांश, इसकी इससे दूरी ज्यादा है, इस अल्पांश की इससे दूरी कम है, इस अल्पांश की और कम है। तो मेरा कहने का मतलब जैसे ये बेलन हो गया, ये हो गया। अब यदि हम बात करें इस बेलन की, तो इस पृष्ठ के सापेक्ष बात करें तो यहां पर अल्पांश लेते हैं हम, यहां पर जैसे अल्पांश लेते हैं तो इस अल्पांश की तो इससे दूरी कम है, इधर इधर वाले की जो बिल्कुल एंड में है इसकी दूरी क्या है? ज्यादा। तो इस बात का यहां फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि फ्लक्स केवल वृत्तीय फ्लक्स से गुजर रहा है, बेलनाकार पृष्ठ से नहीं गुजर रहा है। क्योंकि प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो फ्लक्स ऐसे है, बल रेखा ऐसे है, ऐसे है, ना कि ऊपर की ओर और ना कि नीचे की ओर। केवल इन्हीं का योगदान है, गोलीय पृष्ठ का ही, बेलनाकार पृष्ठ का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बेलन को थोड़ा सा अंदर ऐसे ऐसे डाल सकते हैं पृष्ठ की। बात समझ में आ रही है? तो ये था अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी के साथ गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग कंप्लीट होते हैं सारे के सारे, 6 के 6 अनुप्रयोग। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। ओके।